अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। कुछ दिनों पहले मैंने ज़िक्र किया था कि कुफ़र टूटा है खुदा खुदा करके और डेफ़िनेटली कुफ़र टूट चुका है क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अब थोड़ी-सी लीनिएंट हो चुकी हुई हैं। अभी इस वक़्त गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, बिज़नेस ओरिएंटेड पॉलिसीज़ हैं। रियल एस्टेट में गवर्नमेंट का ये हाइपोथेसिस होता है कि भई जो मुल्क का पैसा है, गवर्नमेंट को तब फ़ायदा होता है कि वो पैसा आपकी मार्केट में रोटेट करे। गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा तब भी होता है जब वो पैसा बैंक से उसको ओन कर लें या स्टेट बैंक उसको ले ले या बॉन्ड्स जारी कर दे बट गवर्नमेंट पैसा ले ले लेकिन वो शॉर्ट टर्म होता है। क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है और लायबिलिटी बढ़ती है स्पेसिफिकली जो पॉलिटिकल उनका कैपिटल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि अगर गवर्नमेंट पैसा उठा लेती है मार्केट से खुद ले लेती है और मार्केटों में जो है ओवरऑल ट्रांज़ैक्शन रोक देती है, तो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल इमेज काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। अब इसीलिए हर हुकूमत ये चाहती है कि उसके दौर में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो और ये तभी मुमकिन होता है कि जब ओवरऑल मार्केट में बिज़नेस क्रिएट हो। जितना बिज़नेस होगा, जितनी ट्रेडिंग ज़्यादा होगी, जितनी इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जितना फॉरेन रेमिटेंस ज़्यादा होगा, ऑटोमैटिकली इन्फ्लेशन कम होती जाएगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। इसीलिए ज़्यादातर जो गवर्नमेंट्स आती हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि रियल एस्टेट के चैप्टर को थोड़ा-सा डिस्करेज किया जाए। क्योंकि अब एक ओवरऑल अब एक हिसाब लगाएँ, किसी आदमी के पास अब कल मेरे पास एक ज़मीन आई बिकने के लिए, 1 करोड़ रुपए पर मरला। ये कदरम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ एक प्लॉट है 4 कनाल का बड़ा-सा। 82 करोड़ रुपए का प्लॉट। अब वो 82 करोड़ रुपया किसी के पास है, उसने वो प्लॉट ले लिया, तो प्लॉट उसने 82 करोड़ रुपया उधर ज़मीन में डंप कर दिया, बस वो डंप हो गया। वो मार्केट की उसकी वैल्यू बढ़ेगी, आगे जाएगा, दैट्स अनदर 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 चैप्टर, वो बात नहीं बात है। लेकिन ओवरऑल इन दैट पीरियड ऑफ टाइम वो 82 करोड़ रुपया डंप हो गया एक जगह पे। किसी ने पैसा दे दिया लेट सपोज़, किसी को भेज दिया, वो बंदा 82 करोड़ ही लेके बाहर चला गया, उसे बाहर जाना था। मैं एक हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। 82 करोड़ डंप हो गया, अब क्या? उससे कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, इंडस्ट्री क्रिएट हुई? नहीं। यही 82 करोड़ अगर वो मार्केट में रोटेट हो, जिसकी इंडस्ट्री लगे, कारखाने लगना शुरू हो जाएँ, 82 करोड़ रुपए में 82 कारखाने लग सकते हैं छोटे-छोटे, करोड़-करोड़ रुपए के। उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन मार्केट में जाएगी, रेमिटेंस क्रिएट होगा, बाहर जाएँगे पैसे, काफ़ी ज़्यादा इसका एक बड़ा साइकिल है। लेकिन ओवरऑल इतना ईज़ी एप्लीकेबल नहीं है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी हमेशा लैग करती है। इसलिए लोग रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। मकसद कहने का ये है कि इस वक़्त गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ने जो शरह सूद कम की है, उससे खाली अवाम को या इन्वेस्टर को ये एक सेफ हेमन दिया है कि भई आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, निकालें बैंकों से पैसा। हम शरह सूद कम कर रहे हैं, जैसे ही शरह सूद कम होती है, लोग और पैसा निकालना शुरू होते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि अब मज़ीद शरह सूद कम हो जाएगी, इसलिए मार्केट में आते हैं और पहला स्टेप यही होता है कि मार्केट में एक रिवॉल्विंग इकोनॉमी क्रिएट होती है। जब वो क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली पैसा जो जनरेट होगा तो रियल एस्टेट की तरफ प्लॉट्स में डम हो ना हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ ज़रूर जाएगा क्योंकि डेफिनिटली जिनके पास प्लॉट्स हैं उन्होंने घर तो बनाने हैं और जब घर बनेंगे तो वो भी जीडीपी ग्रोथ का हिस्सा है। तो इसलिए मेरा एनालिसिस ये है, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि बस 1 साल, ये 2024 गुज़र गया ना, 2025 भी गुज़रेगा इस तरह। 2026 से ऑनवर्ड्स अगर सेम पॉलिसीज़ रहीं, तो रियल एस्टेट में आपको बूम देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ में, पोजेशनेबल प्रॉपर्टीज़ में, उसके बाद साल 2 साल बाद शाहिद फाइल इकोनॉमी में भी। तो इसलिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, आई गेस कि 2025 आखिरी साल होगा इन्वेस्टमेंट करने का इसके मुतरादिफ कि आपकी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो रही हो। अदरवाइज़ उसके आगे रियल एस्टेट दोबारा अपनी जो है एक पिच वो पकड़ने लगी है और वो डेफिनिटली पकड़ेगी क्योंकि पहली दफ़ा रियल एस्टेट मुल्क की जो है नीचे नहीं गिरी। ये बहुत दफ़ा पहले भी गिरी है लेकिन जब उठी है तो इतनी उठी है कि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।